हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संदीप प्रजापति एडवोकेट है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करने के विषय में जो अपराध बताए गए हैं उसमें किस प्रकार से दंड के प्रावधान दिए गए हैं, आईपीसी में से कहां पर डिफाइन किया गया था और जो नया कानून बीएनएस है उसमें से किस सेक्शन में बताया गया है। आईपीसी में से 410, 411, 412, 413 और 414 सेक्शनों में डिफाइन किया गया था और इसी में सजा के प्रावधान दिए गए थे। और जो नया कानून बीएनएस है उसमें से धारा 317 में बताया गया है। परिभाषा और सजा दोनों के बारे में धारा 317 में ही बताया गया है। आइए पहले ये देखते हैं कि चुराई हुई संपत्ति किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा यदि संपत्ति चोरी द्वारा, लूट द्वारा, उद्यापन द्वारा या छल के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसी संपत्ति को हम लोग चुराई हुई संपत्ति कहते हैं। अब जो कोई मनुष्य ऐसे संपत्ति को जानते हुए और उसे इस बात का ज्ञान है, विश्वास है कि ये चुराई हुई संपत्ति है, फिर भी उसे बेईमानी पूर्वक प्राप्त करता है या रखता है, तो हम कहेंगे उसने इस धारा के अंतर्गत अपराध किया है। अब यदि कोई मनुष्य ऐसे संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए भी सहायता करता है या उसे छिपाने में सहायता करता है, उसे भी इसी धारा के अंतर्गत अपराध में दंडित किया जाएगा, जिसे अधिकतम 3 वर्ष के कारावास से और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि डकैती के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति को यदि कोई खरीदता है या प्राप्त करता है बेईमानी पूर्वक से, और इसमें हम ये देखते हैं कि उसे जानकारी भी है कि यह व्यक्ति डकैत है या डकैतों के टोली का एक सदस्य है, फिर भी वो ऐसे संपत्ति को प्राप्त करता है, रखता है, तो उसे इसी धारा के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया जाएगा।